नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वक्त हम हैं ट्रिनिटी स्कूल में मौजूद हैं। ये स्कूल जो है रायगढ़ में स्थित है और यहाँ छोटे बच्चों को जो है बेहतर शिक्षा का संस्कार दिया जाता है। निजी सेक्टर का स्कूल है, प्राइवेट सेक्टर का स्कूल है। और इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुबल नायक सर, प्रिंसिपल हैं यहाँ के, और उनसे बातचीत करते हैं क्या ख़ास है छोटे बच्चों के इस शिक्षण संस्थान में और क्या कुछ आगे ये कुछ करना चाहते हैं इन बच्चों के बेहतर शिक्षा को लेकर। जी बताएंगे। सबसे पहले अपने स्कूल सेटअप के बारे में बताइए, कब से स्कूल शुरू हुआ और क्या कुछ कक्षाएं यहाँ चलती हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे बच्चों को यहाँ देख पा रहे हैं। जी ये स्कूल हमारा जो है 2019 से संचालित है और अभी हमारे पास 165 बच्चे हैं। हमारा जो क्लासेस हैं वो प्ले क्लास से लेकर के क्लास 5 तक हमारे पास क्लासेस हैं, और अभी हमारे पास क्लास 2 तक बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। हर साल हमारा एक क्लास बढ़ते जा रहे हैं, हमारे ही बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पूरा प्रयास ये रहता है कि सबसे पहले तो हम अच्छे टीचर रखते हैं, क्योंकि अच्छे टीचर होंगे तो ही अच्छी शिक्षा हम दे सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये कि हम लोग बच्चों के फाउंडेशन को, उनके जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। जो भी बच्चा हमारे यहाँ आते हैं हम लोग पहले उनको ऑब्जर्व करते हैं, डायरेक्ट हम क्लास में ना लेते हुए, कि देखते हैं कि वो किस फील्ड में वो बेस्ट कर सकते हैं, या फिर उनके ऊपर कहाँ पर कमी है, कहाँ पर उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उस चीज़ को हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर काम करते हैं। और अभी तक हमारा जो बच्चे हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं अभी तक। जी, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो उनकी मानसिकता को समझना, जी, उनके इंटरेस्ट को समझना, जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जी, बहुत ज़रूरी होता है। हम आपके स्कूल में देख रहे हैं यहाँ पर जगह जगह अलग अलग पेंटिंग्स बनाई हुई हैं और एक अलग माहौल यहाँ बच्चों को मिल रहा है। यहाँ बच्चों के हाथ से बनाए हुए कुछ क्राफ्ट वर्क भी हम देख पा रहे हैं। तो बताएंगे यहाँ जो क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है उसके अलावा किस तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चों को शामिल किया जाता है? बिल्कुल। हमारे यहाँ जो क्लास में जो करिकुलम को लेकर के जो भी सिलेबस है उसको तो पढ़ाया जाता ही है, जो कि CBSE पैटर्न है हमारा, है ना। लेकिन साथ में हमारा प्रयास ये रहता है कि बच्चों के जो मानसिक विकास के साथ साथ उनके शारीरिक विकास, उनके बौद्धिक विकास, उनके संस्कार में भी विकास हम चाहते हैं, और वो हम उसके ऊपर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारी पूरा टीम लगी हुई है। इसमें हम ये कोशिश करते हैं कि क्योंकि छोटे बच्चों का जो होता है, खास करके 2 साल से 5 साल तक जो भी इंसान होता है उसका मतलब एक हमारे कोई भी बच्चे को ले सकते हैं, तो उसका जो बौद्धिक विकास है, यहाँ पे जो मस्तिष्क का जो विकास होता है वो 2 साल से लेकर के 5 साल के जो ड्यूरेशन है उसमें सबसे ज़्यादा होता है ना। ये जो शिशु विशेषज्ञ होते हैं या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर जिन काम करते हैं उनका ये शोध है। तो हमारा भी प्रयास यही रहता है कि जो भी हमारा एक्टिविटी हम करवाते हैं उसमें हम देखते हैं कि उनका कॉग्निटिव विकास यानी कि बौद्धिक विकास के लिए क्या हम दे सकते हैं। उनके फिजिकल यानी कि आपका ग्रॉस मोटर स्किल हो गया, फाइन मोटर स्किल हो गया, है ना। बच्चों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके जो मसल्स होते हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। जैसे ग्रिपिंग एक्टिविटी, मान लीजिए कोई बच्चा लिखना चाहता है कुछ, तो सबसे पहले तो उसको होना चाहिए कि वो पेंसिल पकड़ पा रहा है कि नहीं, और पकड़ने के लिए जो है जो ये हमारे जो उंगली हैं इनके जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो हम ऐसे कुछ एक्टिविटी करवाते हैं जिससे कि उनका जो फाइन मोटर है, जो ग्रॉस मोटर है वो पहले कंप्लीट हो जाए, परफेक्ट हो जाए। उसके बाद फिर हम उनके ऊपर बाकी जो अपना करिकुलम के ऊपर हम लोग काम करते हैं। जी, आपने 165 बच्चों के बारे में बताया। जी, तो ज़रा ये बताइए कि कितने टीचर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, कैसे बच्चों को संभालने के लिए, बच्चों की सुरक्षा को लेकर, और कितने यहाँ पे स्टाफ काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो 16 टीचर्स हैं। हमारा प्रयास ये है कि हर क्लास में हम लोग 2-2 टीचर देते हैं, एक हेड टीचर के साथ एक असिस्टेंट टीचर भी हम लोग देते हैं, ताकि बच्चों को परफेक्ट हम लोग एजुकेशन दे सकें। क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो ये चंचल होते हैं, तो इनको एक जगह पर मतलब कॉन्स्टेंटली बैठना और बैठा के पढ़ाना इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए हमारा प्रयास है कि हम हर क्लास में 2-2 टीचर देते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि हम उनको एक्टिविटी में बिजी रखते हैं जिससे कि वो इंटरेस्ट लेते हैं। और आप जितने भी एक्टिविटी आप देख रहे हैं, ये आर्ट एंड क्राफ्ट जो आपने देखा, ये सभी हमारे बच्चे हमारे टीचर्स के हेल्प से किए हुए हैं। हमारे पास आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए स्पेशल टीचर्स भी हैं। हम लोग म्यूजिक और आपका डांस क्लास भी यहाँ पर बच्चों के लिए परफॉर्म करवा रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, जो फाउंडेशन है वो पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और हर सैटरडे को हमारे यहाँ बैगलेस डे रहता है। बैगलेस डे का मतलब हो गया कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ टिफ़िन और आपका लंच बॉक्स में मतलब पानी, आपका लंच बॉक्स के साथ पानी बोतल लेकर के आएंगे। उस दिन बुक्स काफ़ी कुछ नहीं आएगा,
बस उस दिन वो लोग एक्टिविटी में जो भी 5 दिन पढ़ाया गया है उसको वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को सैटरडे को एक्टिविटी डे में वो लोग सीखते हैं। तो इससे क्या होता है ना, उनका जो समझ है, जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। स्कूल के छोटे बच्चे हैं, चूँकि स्कूल के मेन गेट से लेकर क्लासरूम तक लाना, जी। क्लासरूम से फिर मेन गेट तक पहुंचाना, जी। बहुत एक जिम्मेदारी भरा काम होता है जी कि यहाँ जो है बच्चों की सुरक्षा को लेकर जी ये बहुत ज़रूरी होता है। कैसे आप मैनेज करते हैं चीज़ों को, जी। ज़रा इसके बारे में बताएंगे। स्कूल असेंबली से पहले जी। और असेंबली से लेकर छुट्टी तक को लेकर। जी, हमारे पास जो टीचर्स हैं, साथ में साथ नॉन टीचिंग स्टाफ भी हैं हमारे पास। तो हमारे जो ड्राइवर्स भैया हैं, जो हमारे आया हैं, इन सबका सहयोग इसमें रहता है। और बच्चों को हम लोग अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं कहीं पर भी, चाहे वो वॉशरूम जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, या फिर आपका सीढ़ी में भी आ रहे हैं, तो उनका बैग को आया लेके आते हैं। ड्राइवर्स भैया लोग भी उनको हेल्प करते हैं, और बच्चे को लेकर के आते हैं टीचर्स। तो उनको उनके क्लास तक पहुंचाना ये टीचर्स की और पूरे टीम की जिम्मेदारी रहती है। साथ में जिस समय उनका डिस्पर्सल हो रहा है उस समय भी आप देख ही रहते हैं अभी कि पूरे टीचर्स मतलब लाइन में एक चेन बना के, ह्यूमन चेन बना के रहते हैं, जो कि एक बच्चे को दूसरे टीचर के पास ट्रांसफ़र करते जाते हैं। और इस किस्म से हम हर बच्चे को पूरा सुरक्षित तरीके से उनके मम्मी पापा को हैंडओवर करते हैं। जी, अब ज़रा ये बताएंगे कि जो फ़ी स्ट्रक्चर है जी, इसको लेके, क्योंकि आप तो प्रिंसिपल हैं जी, लेकिन जो डायरेक्टर हैं स्कूल के, जी, तो किस तरह के निर्देश हैं, क्या फ़ी स्ट्रक्चर है जी, जिससे पेरेंट्स को ज़्यादा दबाव ना पड़े और बच्चों को आराम से पढ़ाया जा सके? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो डायरेक्टर हैं, हमारे जो चेयरमैन सर हैं, वो भी बहुत ही मतलब सपोर्टिव हैं इस मैटर में। और किसी भी पेरेंट्स को हम फिनेंशियली कोई दबाव नहीं देते हैं, बल्कि पिछले 2 साल तक हम लोग बच्चों का जो एडमिशन फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस नाम का कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो आपका मंथली फ़ीस है वही पेरेंट्स पे करते हैं, और वो भी उनको पूरा एक 3 स्लॉट दिया हुआ है। आप मंथली कर सकते हैं, आप क्वार्टरली कर सकते हैं, या फिर आप एनुअली 1 टाइम भी कर सकते हैं। तो 1 टाइम करने पे कुछ डिस्काउंट भी हम लोग लास्ट ईयर दिए थे। साथ में हम लोग बुक्स और कॉपीज़ जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे बच्चों को। ये था कोरोना के बाद में जो एक सबका जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमारे मैनेजमेंट का ये डिसीजन था कि हम पेरेंट्स को जितना संभव हो सके सपोर्ट करेंगे। और उसके लिए हमने जो एक आज के डेट पे जो बुक्स और कॉपी का जो एक बर्डन है पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि बहुत हाई रेट में आते हैं बुक्स आज के डेट में, प्राइवेट जो पब्लिकेशंस के होते हैं, तो हमारा पूरा प्रयास था कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दें। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो बुक्स हम दे रहे हैं, भले ही हम लोग फ्री में दिए हैं, बट आप कोई भी पब्लिकेशन का हमारे साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। बेस्ट बुक उनको दिया गया है, ऐसा नहीं कि फ्री में दे रहे हैं तो कुछ भी दे दिए, ऐसा नहीं। बेस्ट चूज़ किए थे हम लोग, बहुत सारे पब्लिकेशंस के बेस्ट जो भी बुक्स हैं उनको हमने सेलेक्ट किया और फिर उनको हमने प्रोवाइड किए थे हम। जी, जी। अभी नया सेशन शुरू होने वाला है, एडमिशन को लेकर क्या आप लोगों ने प्लान किया है? जी। क्या स्थिति, जरा इसके बारे में बताएंगे। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को यहाँ लाना चाहता है, जी, एडमिशन की क्या प्रक्रिया है? एडमिशन की प्रक्रिया ये है कि डायरेक्ट आकर के आप हमारे यहाँ मीट कर सकते हैं। आप सारे व्यवस्था को देखने के बाद अगर आप संतुष्ट हैं तो उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और हमारी पूरी टीम सपोर्ट करती है। जैसे आप चाहें तो अगर कोई डेमो लेना चाहते हैं तो 5 डेज़ का हम लोग डेमो क्लास भी देते हैं, जिसका कोई चार्जेस नहीं रहता है। अब स्टार्टिंग में 5 दिन आप बच्चे को भेज के आप ट्रायल ले सकते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, उस 5 दिन में उसका क्या एक्टिविटी करवाया गया, ये सारी चीज़ें व्यवस्था है यहाँ पर। फीस जहाँ तक आपने बताया कि जो फीस है ये हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि सबसे मिनिमम है, और ये इसीलिए ही रखा गया है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि मतलब कम फीस में बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन उनको मिल सके। जी, अब एक आखिरी सवाल आपसे कि 5th तक का आपका जो है परमिशन है, आपने जो है तो ये मान्यता है इसको। जी सर, जी सर। तो अभी क्लास 2 तक चल रहा है, तो कैसे आगे बढ़ाएंगे इसको? जी, हर साल हमारे ही बच्चे नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं। जैसे कि लास्ट ईयर हमारे पास क्लास 2 था, तो वही बच्चे इस साल क्लास 3rd में जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर वही बच्चे क्लास 4th में जाएंगे। तो हमारा प्रयास है कि हमारे ही जो बच्चे बेस हम लोग स्ट्रॉन्ग जो किया हुआ है, वही बच्चे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हमारा क्लासेस भी बढ़ते जा रहे हैं। जी, और इसमें सबसे बड़ा सहयोग तो हमारे पेरेंट्स लोगों का है, जिनका सहयोग के कारण ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि हमारे स्कूल बच्चों को किस किस्म से मतलब व्यवस्थित तरीके से क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नायक सर बातचीत करने के लिए। आपने
अपने स्कूल के बारे में विशेषताएं बताई। निश्चित तौर पर हम जो देख पा रहे हैं कि बच्चों को घर जैसा माहौल यहाँ मिल रहा है और एक सुरक्षित माहौल मिल रहा है, सुरक्षित तो ये बहुत बड़ी बात है और ये पेरेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स की चिंता को भी दूर करता है। बिल्कुल दूर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक यू तो ये थे सुबल नायक सर, जो कि टेनीटोज स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो बता रहे थे क्या खासियत है इस स्कूल में। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।